हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन, चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग के बाद जिस चैप्टर का नाम लिया जाता है इंपोर्टेंस, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, ठीक है ना। चलिए, अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे दो चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए, एक केमिकल बॉन्डिंग और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपका बहुत अच्छा खासा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो वेटेज होता है वो बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन इतना प्यारा था, ठीक है, कंट्रोवर्शियल भी था क्वेश्चन, ठीक है। इसके आंसर जेईई एडवांस ने 2 आंसर दिए गए थे, 4 भी आंसर दिया था, 5 भी आंसर दिया था, क्योंकि इसमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं थी। जी हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे ये सब दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं क्वेश्चन ने, और क्वेश्चन ने पूछा है बच्चा, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज। ये क्वेश्चन ने पूछा था। अब आप सभी को पता है टेट्राहेड्रल मतलब sp3, भाई sp3 हम यही समझते हैं ना, हाँ जी हाँ। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसा जरूरी नहीं है sp3 में ही देखी जाएगी। जैसे हम बात करते हैं p4 की, तो p4 आप पढ़ते हो, तो p4 में हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करते हैं बेटा अपन, हाँ p4 में हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करते हैं, लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल ही होती है। देखो मैं आपको बना के बताता हूं, ऐसा ऐसा। पहले मैं बहुत फेमस ले रहा हूं जिससे क्वेश्चन आपको आसान लगे, ठीक है। फिर हम वैसा एग्जांपल भी लेंगे जिसमें हाँ सोचना था। तो इसमें आप पढ़ते हैं आराम से, ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। और सब बच्चों को पता है कि यहाँ पे एक एक लोन पेयर होता है ऐसे, यहाँ पे एक एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे एक एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे एक एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे एक एक लोन पेयर होता है। और इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, टेट्राहेड्रल। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, हर जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चा इसको तो टिक कर देता कि सर ठीक है, चलो p4 तो होगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं और अपने सिंपल कंपाउंड ले ले पहले, फिर कोऑर्डिनेशन की बात कर लेंगे। जैसे अपना ले लिया PCl4+। अब PCl4+, हाँ सिखाया था, हाँ हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था। क्लोरीन बताओ कितनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, एक वैलेंसी को, तो 4 क्लोरीन है, एक एक वैलेंसी। अब हमारे फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें प्लस लगा दिया आपने, अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये PCl4+ हो गया, ठीक है। तो आपका ये भी क्या हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल हो गया। आराम से देखो, तो आंसर ये भी लग रहा है, बिल्कुल होगा। अब और किस पे, XCF4 पे आ जाओ, XCF4 पे आ जाओ। XCF4 आपका जिनोन हो गया, जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया मैंने, आप जाके पीछे देखेंगे ना, वो इतनी सारी वीडियो इस चैनल पे बन चुकी है कि आपको लगभग हर कॉन्सेप्ट रिपीट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, तो XCF4 की अगर हम बात करें, तो XCF4 जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन कितनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो 4 बना दो, बच कितने जाएंगे पास जिनोन के पास, अरे लोन पेयर कितने बच जाएंगे, 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो आपको ऐसी ज्योमेट्री बनती हुई नजर आएगी, ऐसी। ये देखो आराम से, ये देखो, ये देखो, ऐसी ज्योमेट्री बनती हुई नजर आएगी। कैसी ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री, क्योंकि रिपल्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, ये रिपल्शन और ये रिपल्शन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर। या हम शेप की बात कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ गई। तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब हम आते हैं ICl4- I में कितने होते हैं, 7, 1 -8। तो ये क्या इसके जैसा नहीं हो गया क्या, सर क्या बात है, मजे करा दिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ICl Cl 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 और माइनस लगा दिया था, तो 7 होते हैं, तो 8 हो गए ना, तो ऐसे बन जाएगा ये। माइनस चार्ज को मैंने इंक्लूड कर लिया इलेक्ट्रॉन काउंट में। तो देखो आराम से, ये भी क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, ये भी क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। मतलब ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने तो क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन ने तो हमसे पूछा था टेट्राहेड्रल। सिंपल कंपाउंड सारे खत्म हो गए, आ जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, आ जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाओ। चलो चलो, अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं आपको पता नहीं, जब भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो आपको ये जो पीडी वाला कॉम्प्लेक्स है ना, या तो पीडी मिलता है या पीटी मिलता है। और उस हर वीडियो में मैंने ये बात कही है कि पीडी हो चाहे पीटी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं, क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव हाई होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम PDCl4 2- की हम बात करें,
तो ये लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता बच्चा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। दो पॉसिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, एक तो टेट्राहेड्रल होती है और एक क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल होती है और एक क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। बट यहाँ पे हम बहुत बार बोल चुके हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी होती है, बट यहाँ पे हम बहुत बार बोल चुके हैं, पीडी हो चाहे पीटी हो, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ कैसी ज्योमेट्री शो करते हैं? स्क्वायर प्लेनर विद क्या? इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड। वो लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हमेशा क्या बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा। जी हाँ, तो हमारा ये भी आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। अब क्या बचा? आ जाओ कॉपर वाले पे आ जाते हैं। आ जाओ, कॉपर वाला भी सिंपल ही है। यहाँ पे आप कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, CuCN का होल 4 3 माइनस। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, आई होप आती ही होगी, ठीक है। CN मोनो नेगेटिव लिगेंड है, तो आप उसको उधर उधर अरेंज करेंगे, ठीक है। मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ, 4 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा +1। मैंने x किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मानी थी? कॉपर की। तो कॉपर +1 में बताओ बेटा, कॉपर +1 में, कॉपर +1 में क्या? कॉपर +1 में कैसा शो करता है? कॉपर +1 में कैसा शो करता है? 3d10। अरे बोलो यार, कॉपर +1 का हाइब्रिडेशन, अरे कॉपर का हाइब्रिडेशन, वो हाइब्रिडेशन बोल रहे हैं, कॉपर की इलेक्ट्रोकॉन्फिगरेशन क्या होती है? 3d10 4s1। कॉपर प्लस बनाया तो सबसे पहले मैंने सिखाया था, हर बार बोलता हूं कि जब भी डी ब्लॉक के मेटल आ जाए उसमें सबसे पहले एस में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 3d10। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आपने डी के सारे भर दिए, ठीक है, आपने डी के सारे भर दिए, आप ऐसा कौन सी पॉसिबिलिटी लेके आओगे? मेरे को बताओ तो सही, आप ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी लेके आओगे? क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब समझते हैं आप? एक साथ दो इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड, एक साथ दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो आप एक डिब्बे में है ना, आपको पूरा डिब्बा खाली चाहिए अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो। सुन लो दोनों कान खोल के, अगर इस डिब्बे में एक भी इलेक्ट्रॉन हुआ ना तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पाउली जी कह के गए थे कि एक डिब्बे में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो अब खाली बैठा हुआ है वो कौन से डिब्बे हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो एक S और 3 P। अरे 3D हो गया ना, अरे 4S हो गया ना, अरे 4P हो गया ना, तो ये आपका ये वाला काम है। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। जी हाँ, टेट्राहेड्रल। दो पॉसिबिलिटी है, अगर टेट्राहेड्रल आता है तो हाइब्रिडेशन होता है sp3, और अगर स्क्वायर प्लेनर आता है तो हाइब्रिडेशन होता है dsp2। dsp2 में अंदर वाला डी काम में आ रहा है, sp3 में चारों के चारों कौन से काम में आ रहे हैं? बाहर वाले काम में आ रहे हैं। अरे आप मेरे को पॉसिबिलिटी तो बताओ ना यार, कॉपर +1 में क्या पॉसिबिलिटी है? इसमें कोई खाली है क्या डी का डिब्बा जो आप dsp2 बनाओगे? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, तो इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? अब जैसे जिंक की हम बात करते हैं, तो जिंक का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10, तो उसका वो भी हमेशा क्या बनाता है? इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड sp3 बनाता है, हमेशा टेट्राहेड्रल बनाएगा। ये देखो आराम से। अब सर आपने 4 ही डिब्बे क्यों लिए? बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 है ना यार, तो 4 ही डिब्बे लूंगा ना, 6 होता तो 6 डिब्बे ले लेता ना यार। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। चलिए अब क्या बच गया? दो बच गए। चलिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बच गए, ठीक है ना। जो दो बचे हैं ना, उसमें ही सारा दिमाग लगाना था बच्चों को, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1 2 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी नई बातें करते हैं। देखो आराम से देखो, ये हमारा है CO, CO का होल थ्राइस NO। अब यहां पे बेटा NO की कहानी बच्चों को समझ में नहीं आती है। जी हाँ, यहाँ पे NO सर प्लस ले क्या ले, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो NO आप लेते हैं ना यहाँ पे, वो एक इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देता है। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? मेटल को। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ पे प्लस की तरह बिहेव करेगा। समझ लो आज बात को, गहराई से समझ लो। ये EAN में भी दिक्कत आती है बच्चों को, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने में भी। तो आराम से समझ लो, यहाँ पे जो NO है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? NO प्लस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट का आप देखोगे तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? -1।
कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन, हाँ जी हाँ, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी -1, क्योंकि ये अपना CO तो क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट को देखें तो कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा Ar3d7 4s2, ठीक है, Ar3d7 4s2। अगर आप इसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से देखें तो CO माइनस को देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Ar3d8 4s2। जी हाँ, Ar3d8 4s2। कमाल की बात दिखा दूं, अगर आप 3d8 4s2 को देखें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, 1 2 3 4, देखो आराम से ऐसे दिखेगा, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, आराम से देखो, आराम से देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सारे। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देखा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ जाएंगे, तो ये आपको फिर आफ्टर पेयरिंग कैसा दिखाई देगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, आराम से देखो, ऐसा दिखाई देगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा। बताओ, अब खुद बता दो, अभी आपने सिखाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ हाँ, डिब्बा पूरा खाली चाहिए, तो ये देखो यही डिब्बे खाली है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, sp3। सर ये आप sp3 कैसे लिख रहे हो बेटा, ओ बेटा, यहाँ पे 1 s और 3 p, तो क्या हो गया sp3, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब ये हमारा आंसर होगा। अब हमको जो सारा दिमाग लगाना है वो इस वाले में लगाना था, ऊपर वाले में, ये वाले पे नहीं, इसको तो हम काट चुके हैं, ये नीचे वाला काटा है बेटा मैंने, ये क्रॉस मैंने नीचे वाले पे लगाया है, ठीक है ना, क्रॉस मैंने किस पे लगाया, नीचे वाले पे। ऊपर वाला देखते हैं, आओ। जो सारा दिमाग खर्च करना था ना, वो इस पे ही खर्च करना था। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बने रहने देता हूं, ठीक है, ये मेरे काम आएगा। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स था आपका COCN का होल 4, नया बिल्कुल फ्रेश कॉम्प्लेक्स दिया था एडवांस ने। एडवांस की खास बात यही है, एडवांस की खास बात यही है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है उसमें, वो एक तो आपको ऐसी चीज जरूर देगा जिसपे आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा वो क्वेश्चन, यही एडवांस है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोबाल्ट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो 0 आएगी, आप निकाल के भी देख सकते हैं, x + 4 - 4 4 - 1, सर 4 - 4 कर रहे हो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो क्या आई, 0, तो मतलब इसको तो मिटा दो सर, इसको तो मिटा दो, तो 3d7 4s2 आई, क्या आई, 3d7 4s2, तो 3d7 4s2 में एक लिगेंड ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखो, तो मतलब ये होगा इसका अरेंजमेंट, क्या होगा इसका, ऐसे होगा, आराम से देखो ना यार, क्या जल्दी क्या है तुमको, 3d7 4s2, ये देखो आराम से, और ये 4p वाला था, कौन से वाला था, 4p वाला। अब इसमें पता है समस्या क्या थी, अब इसमें समस्या ये थी कि अगर आप पेयरिंग करवा देते हो ना यहाँ पे, क्योंकि पेयरिंग करवाओगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, आराम से देखो, क्योंकि ये सारे के सारे Cn- कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो बेटा जब पेयरिंग करवाओगे ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे बना दिया, ये ऐसे आफ्टर पेयरिंग, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा था ना इसका आंसर 4 और 5 दे रखा था एडवांस में, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी, मतलब ये आंसर हो भी सकता है, तो हमारा आंसर आ जाता कितना, 5 आंसर आ जाता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी, बताऊं क्या, आपने ऐसा पढ़ा होगा कॉपर के केस में, CuNH3 का होल 4 2+ जब हम पढ़ाते हैं तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी होती है, बता दो क्या पॉसिबिलिटी होती है, देखो अब मैं इस सबको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, और उस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप बेटा CuNH3 का होल 4 2+ लिखते हैं ना, तो आप 3d9 मिलेगा आपको, और उसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होता बेटा, हाँ उसका हाइब्रिडेशन dsp2 होता है। कैसे होता है, वैसा ही ये कुछ इसमें भी हो सकता है। देखो क्या, यहां पे अगर हम बात करें, आराम से देखना, तो मैंने कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनाई थी, ऐसा कुछ, ऐसा 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 और ऐसा, तो यहां पे आप ऐसे और यहां पे ऐसे, और यहां पे क्या हो सकता था, यहां पे और डी बन सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें तो। अब इसमें पता है, अगर ये कॉपर NH3 का होल 4 2+ का केस होता ना, तो आप क्या करते, इस इलेक्ट्रॉन को यहां भगा देते हैं अपन,
और जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां भगा दोगे तो क्या हो जाता है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर कोई टीचर पढ़ाता है इस चीज को, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां भाग जाता है तो इसका ऐसा कुछ हो जाता है। तो हमको कितने डिब्बे चाहिए होते हैं, 4, ये लो 4 डिब्बे हो गए। क्या हाइब्रिडेशन हो गया इसका, DsP2। अब ये कॉपर NH3 के होल 4 2+ में तो होता ही होता है, ये तो कंफर्म था, ये तो होता ही होता है इसमें तो, क्योंकि कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d9। तो ये तो उसमें होता ही होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसमें, DsP2 लिख लो, एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट। बट ये जो कॉम्प्लेक्स था उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन ये निकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद। तो इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन उधर कूद जाए, और टेम्परेचर चीजों पे, ये कंडीशंस पे ये डिपेंड करेगा। तो इसका हो सकता था कि स्क्वायर प्लेनर भी हो जाए, हो सकता था, इसलिए इसके आंसर दिए गए थे 5 और 4। और जो सारी लड़ाई थी वो इसी कॉम्प्लेक्स के लिए थी। बात समझ में आई। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना अतरंगी, तो घबराना नहीं होता है जेईई एडवांस में। आपको अपना जितना सोच समझ के आंसर लगा सकते हो, जितने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उससे आंसर लगा के आ सकते हो, फिर बाद में देखा जाएगा, और हर चीज का बाद में सॉल्यूशन हो ही जाता है। तो ये था आपके सामने, और ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाते हैं, एक साथ 2 मत करवा देना। बात समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जितना शेयर करेंगे तो उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन की सीरीज तो चली रही है, ठीक है, और आपको और क्या चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।